नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी देर तक लोगों को संबोधित किया, पूरे सदन को, और वॉकआउट कर गया विपक्ष उनका संबोधन सुनने के बाद। हमारे साथ नरेश बंसल जी हैं जो उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं। बंसल साहब, किस तरीके से आप देखते हैं पूरा का पूरा एक ड्रामा इसको कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सदन चलना चाहिए था सदन नहीं चला, पूरा सत्र इसका धुल गया और आखिरी में जो है विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष, हमारा जो कहना है बिल्कुल सिद्ध हुआ है कि विपक्ष चर्चा से भागता है, जबकि संसद चर्चा के लिए है, डिबेट के लिए है, डिस्कशन के लिए है। लेकिन विपक्ष के पास कुछ कहने को नहीं है तो वो स्पिट एंड रन, ये उनका स्वभाव है। वो झूठे आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं। जब उनका जवाब सुनने का मौका आता है तो सुन नहीं पाते, क्योंकि झूठ की पोल खुलती है। तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि हमने झूठ बोला है। दूसरी बात, जो अविश्वास प्रस्ताव है, एक तरीके से शक्ति परीक्षण है, ये सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने इंगित किया अपने भाषण के अंदर कि अब आपको देखना होगा कि किस तरीके से आप एकजुट रह पाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को इस बात का डर था कि अगर मत विभाजन होता है तो उनके वोट गिर सकते हैं? अब ये तो काल्पनिक बात हो गई। विपक्ष के अंदर एक अहंकार है, घमंड है। उनको लगता है, खासतौर से एक परिवार को लगता है कि सत्ता पर उन्हीं का अधिकार होना चाहिए। 10 साल से सत्ता से बाहर है, तो उसको वो पचा नहीं पा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप वो सब करते हैं, जो कि और फिर उस पर जो उत्तर दिया जाता है उसको भी सुनने की क्षमता उनमें नहीं है। आज ही आपने देखा, विपक्ष अनावश्यक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाया। विपक्ष के सबने बोला, सत्तारूढ़ दल के लोगों ने भी बोला, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी उत्तर दे रहे थे तो उस उत्तर के बीच में वॉकआउट करना, ये विपक्ष की हताशा और निराशा, ये दोनों बताता है। और दिग्भ्रमित है विपक्ष, उसके पास कोई रोड मैप नहीं है। उसके पास विपक्ष में कैसे काम करना है, विपक्ष में कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए, ये भी उसको नहीं पता। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल और है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार बात कर रहा था कि जब तक प्रधानमंत्री मणिपुर पर चर्चा नहीं करेंगे या मणिपुर पर जवाब नहीं देंगे तो सदन नहीं चलेगा। लेकिन जब दिल्ली का मुद्दा आया, दिल्ली सेवा अधिनियम की बात आई, तो सारा विपक्ष एकजुट होकर बैठ गया। मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार वो दिल्ली के विधेयक पर चर्चा के लिए एक साथ आए, उसी प्रकार क्या अन्य विधेयक जो थे वो आवश्यक नहीं थे? क्या जो जनता के लिए 20 से ऊपर विधेयक आए वो जनहित के विधेयक आए? विपक्ष को चर्चा में भाग लेना चाहिए था, उसमें अपने अच्छे सुझाव देने चाहिए थे। ये ना करके विपक्ष एक बहाना लेकर के बाहर रहा। क्या डाटा प्रोसेसिंग बिल जनता के लिए अच्छा नहीं है? क्या मीडिएशन बिल अच्छा नहीं है? क्या डीप फिशरिंग का बिल अच्छा नहीं है जनता के लिए? जो जनहित के बिल हैं सारे, उस पर उन्होंने विचार विमर्श करना, टाइम खराब करने का काम किया, हो हल्ला किया और वॉकआउट किया। हाँ, अपना लेकिन गठबंधन को दिखा, उनके पास विपक्ष का रोड मैप भी नहीं है कि विपक्ष में कैसे काम करना है। आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चोर दरवाजे से जो है आपने बिल पास कर दिया। आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से तौहीन है संसद की? मैं ये कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने चोर दरवाजा कहने का मतलब है, उन्होंने संसद को चोर दरवाजा कहा है, क्योंकि संसद के अंदर बिल पास हुआ है और संसद ही लोकतंत्र का मंदिर है। जहां पर बिल पास होता है उसको चोर दरवाजा केजरीवाल जैसी मानसिकता का, विकृत मानसिकता का व्यक्ति ही कह सकता है। इसलिए उनको देश की 140 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो जनता उनको माफ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और ये संसद के अधिकार क्षेत्र में भी है कि वो कौन सा बिल बनाती है। लोकसभा ने पास किया, उसके बाद उसको राज्यसभा ने पास किया और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ये बिल बना है। और जो संसद है वो सर्वोपरि है। ऐसे में उसको चोर कहना निश्चित तौर पर संसद का और लोगों का अपमान है। और श्री नरेश बंसल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।